दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी की बदौलत आप उस गलतियों से बच सकते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं और उससे आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े। इसलिए आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनें, ये आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। एक बहुत पुरानी बात है। एक राज्य था और उस राज्य का राजा बहुत दयालु था, बहुत मेहनती, बहुत बहादुर और न्यायप्रिय। उसके राज्य में हर व्यक्ति खुश था, लोग उसकी अच्छाई के उदाहरण दिया करते थे। एक दिन एक संत उस राज्य में आए और राजा ने उनका आदर सत्कार किया, उनसे ज्ञान लिया और राज्यपात के बारे में चर्चा की। जब संत जाने लगे तो राजा ने विनम्रता से पूछा, मुझे कोई ऐसी सलाह दीजिए जिससे मेरा राज्य हमेशा ऐसा ही सुखी रहे। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जितने ज़्यादा अच्छे बनोगे उतने ज़्यादा दुखी रहोगे। राजा को ये बात समझ नहीं आई, वो तो अच्छाई की मिसाल था। समय बीता, एक दिन राजा अपनी जेल का निरीक्षण करने गया। वहाँ कैदियों को देखकर उसके मन में करुणा जागी। उसने सोचा, ये भी तो इंसान है, क्यों इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, क्यों न इन्हें आज़ाद कर दूँ। दयालुता में आकर उसने सभी कैदियों को रिहा कर दिया, लेकिन वे कैदी अपराधी थे और बाहर निकलते ही राज्य में फिर से अपराध बढ़ने लगे। चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी। राज्य फिर उसी अंधेरे में डूबने लगा जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से बाहर आया था। कुछ महीनों बाद राजा दुखी हो गया, उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी संत फिर आए, उन्होंने कहा, मैंने कहा था, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई पूरे राज्य को दुख दे सकती है। राजा ने फिर साहस दिखाया, अपराधियों को दोबारा पकड़ा, कानून स्थापित किया और राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। अब असली बात सुनो। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि बुरे बन जाओ, मतलब ये है कि सीमा बनाओ, अपनी लिमिट पहचानो। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में अनलिमिटेड एक्सेस मत दो। हर कोई आपका अपना नहीं होता। सही को सही और गलत को गलत कहने सीखो। सामने वाला छोटा हो या बड़ा, पावरफुल हो या कमज़ोर, अपने एथिक्स में समझौता मत करो। ज़रूरत से ज़्यादा खुले मत बनो। हर दर्द, हर कमज़ोरी हर किसी को मत बताओ। लोग सहानुभूति नहीं, अक्सर जानकारी इकट्ठा करते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंसी मत करो। सपोर्ट लेना गलत नहीं है, लेकिन खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि तुम बिना किसी के खड़े ही ना रह सको। याद रखो, इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता। अच्छा बनो लेकिन समझदार बनो। जहाँ किसी की ज़िंदगी का सवाल हो वहाँ अपनी सीमा से बाहर जाकर मदद करो। जहाँ किसी की इज्जत का सवाल हो वहाँ खड़े रहो, लेकिन जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारी अच्छाई को कमज़ोरी समझा जा रहा है, वहाँ पीछे हट जाओ। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान वही इंसान देता है जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है। गलतियाँ हुई हैं, सीख लो, गिल्ट मत पालो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई पूरे राज्य को कमज़ोर बना सकती है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होता है। अब मैं दूसरा कहानी सुनाने वाला हूँ जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक गांव में एक जहरीला सांप रहता था। लोग उससे डरते थे, कोई उस रास्ते से गुजरता नहीं था। एक दिन एक संत वहां आए, सांप डराने की कोशिश की। संत मुस्कुराए, बोले, क्यों दूसरों को काटता है, अहिंसा अपनाओ, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। सांप को बात समझ में आ गई, उसने वचन दे दिया, अब मैं किसी को नहीं काटूंगा। समय बीता, गांव वालों को पता चला कि सांप अब काटता नहीं है। पहले डरते थे, अब पत्थर मारने लगे। बच्चे उसकी पूंछ पकड़कर घसीटने लगे, लोग उससे चोट पहुंचाने लगे। सांप घायल हो गया, कमज़ोर हो गया, दुखी हो गया। कुछ समय बाद संत फिर आए, उन्होंने सांप की हालत देखी और पूछा, ये क्या हुआ। सांप बोला, आपने कहा था कि किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, मैंने काटना छोड़ दिया, अब सब मुझे मारते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने काटने से मना किया था, लेकिन जब अपने पे आता है तो सामना भी करना चाहिए। राजा ने भी यही गलती की थी और सांप ने भी यही गलती की।
दोनों ने सोचा अच्छा बनना मतलब पूरी तरह से नरम हो जाना, लेकिन सच्चाई क्या है? अच्छा बनो लेकिन अपनी शक्ति मत छोड़ो, दयालु बनो लेकिन कानून कमज़ोर मत करो, शांत रहो लेकिन ज़रूरत पड़े तो अपने आप को आगे भी करो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।